कि अल्लाह फरमाता है तौबतन नसूहा करो। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिन हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल करते हैं ये मुहद्दिसीन कि हजरत उमर फरमाते हैं कि तौबतन नसूहा उस तौबा को कहते हैं कि जिससे रुजू करने के बाद, जिसको छोड़ने के बाद आदमी उस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाए, ऐसे गुनाहों से लौटे और उसका उस गुनाह की तरफ जाना ऐसा मुमकिन हो जैसे जानवर से जब दूध धो लिया जाता है तो वो दूध जिस तरह उसके थन में दोबारा नहीं जा सकता, उसी तरह नियत की खिदमत के हवाले से अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है, उसका समरा आज आपकी आंखों के सामने होगा। चुनांचे चंद वो हुफ़ाज़ कराम जिन्होंने बड़ी मेहनत और काविशों के साथ कुरान अजीम को हिफ्ज़ किया, अपने सीने में कुरान अजीम को जगह दी, साथ ही कुछ कुर्रा हज़रात भी जिन्होंने फ़न क़िरात पर महारत हासिल की, उन्हें आज सनद फ़रागत अता की जाएंगी और ये पुरनूर मंजर हम इंशाअल्लाह अपनी माथे की आंखों से इस मंजर को मुलाहिज़ा फरमाएंगे। इस वक्त मस्जिद रसूल पर इमाम मसाजिद कौम मिल्लत के उलमा और मुअज़्ज़म मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। मैं अल्लाह की बारगाह में मदरसा क़ादरिया फैज़ान रसूल, इनके तमाम ही अराकीन और मुदर्रिसीन और इस इदारे के जितने मुतल्लिक़ीन और मुतवस्सिलीन हैं जो इदारे का ताउन फरमाते हैं, उन सब के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात इन सब को सलामत रखे और इदारे हाजा को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और अल्लाह करे कि ये एक छोटा सा जो मदरसे के नाम से मंसूब है ये जामिया में तब्दील हो सके। हालात हाजरा के तहत मैंने आज के मौजू का इंतखाब किया है। अमूमन मेरे खिताब के लिए 2.5 घंटा या 3 घंटे की दरकार होते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं खिताब करता हूँ, इंटरनेट की दुनिया पर जो लोग हैं जो मेरे खिताबात को सुनते हैं वो जानते हैं कि कुछ वीडियोस मैं दिखाता हूँ और फिर अहले सुन्नत व जमात पर वारिद होने वाले एतराज़ात दिखाकर फिर उसके जवाबात देता हूँ। उससे मेरे 2 मकासिद होते हैं। एक तो ये कि आप इस बात से वाकिफ हो कि अहले सुन्नत व जमात पर इस वक्त किस तरह के हमले हो रहे हैं, वो क्या एतराज़ात है जो अहले सुन्नत व जमात, जो मज़हब हक़्क़ा है, जमात अहले सुन्नत जो जन्नती जमात है, उस पर लोग वारिद करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, वो आप जानें। और फिर हम अहले सुन्नत के पास, चूँकि हमारा मज़हब, हमारी जमात हक है, जन्नती है, तो जवाब हमारे ही पास है और हक्कानियत के पास दलील होती है। तो फिर मैं वो दलाइल दिखाकर और बताकर ये वाज़े कर देता हूँ कि अहले सुन्नत ही हक है। लेकिन यहाँ पर थोड़े से कुछ इंतजामात की, थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इंतजामात की कमी है। कम से कम 2 चीज़ें इसके लिए दरकार होती है और दोनों यहाँ मफकूद है। एक बड़ा स्क्रीन हो कि जिसमें सारा मजमा देख सके। तो यहाँ स्क्रीन इतना सा है और वो भी बाबा आदम के ज़माने का जो अब आउट ऑफ डेट हो चुका है, पर्दे वाला। अब LED का ज़माना है, दुनिया चांद पे जा रही है, अभी तक हम ज़मीन पे रेंग रहे हैं। अब वो कहीं भी कर दीजिए, एक मखसूसी मजमा देख पाएंगे, पूरा तो मजमा देख नहीं पाएंगे। तो स्क्रीन भी यहाँ पर मुनासिबत के एतबार से नहीं है और मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं तंजीम के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी कोताही है, असल में मिल नहीं पाया। और मिल इसलिए नहीं पाया कि झारखंड, बिहार, बंगाल ये ऐसे इलाके हैं जो तरक्की से बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र से 50 साल पीछे हैं। अभी हमारे यहाँ ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, ट्रॉली कैमरे चल रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर्दे से LED तक नहीं पहुंच पाए हैं आप लोग।
दूसरा कि इसके लिए साउंड की भी ज़रूरत होती है। वीडियो जो दिखाए जाते हैं उसमें जो साउंड होता है, जो आवाज़ें होती हैं, वो भी स्पीकर के ज़रिए आप तक आना चाहिए, उसका भी इंतज़ाम यहाँ पर मफकूद है। लिहाजा बस तकरीर ही करूँगा मैं और चंद नसीहत आमोज़ बातें हालत हाज़िरा पे अर्ज़ करूँगा। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं उससे आप और हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मुझे तफसीलात और एक एक बात को बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए हर शख्स अपने घर में बैठे हुए होने वाले हर वाक़े की खबर को बखूबी जानता है, और जानता ही नहीं बल्कि देखता भी है और समझता भी है। हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम दीन है मौजूद है, मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ, बल्कि मैं उनको अपना बहुत माना में अपना उस्ताद भी समझता हूँ। हो सकता है बहुत से लोग उनसे वाकिफ़ ना हो और बहुत से लोग वाकिफ़ हो, जिससे मेरी मुराद हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खान साहब दामत बरकातुहुल आलिया है, जो मैनचेस्टर के अंदर सुन्नियत के हवाले से बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। एक बहुत पुरानी तकरीर का उनका एक जुमला है, और वो जुमला मुझे आज के जलसों में और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वो जुमले मुझे याद आते हैं, और उन जुमले को मैं देखता हूँ तो एहसास होता है कि हज़रत ने बहुत तहकीक के बाद, बहुत तजुर्बे के बाद ये बात कही थी। उनका जुमला ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त बदतरीन हालात से जो कौम गुजर रही है वो मुसलमान है, और फिर मुसलमानों में भी जो सबसे निचले तबके के दर्जे से जो गुजर रहे हैं, जिनका तालीमी मेयार बिल्कुल ना के बराबर, शऊर, फहम और आगाही से जो कोसों दूर है, जिनकी अक्सरियत इस वक्त जहालत का शिकार है, वो कौम में जो सबसे निचले या सबसे कमतर तबके में जो कौम अभी इस वक्त शामिल है या जिसको गिना जा सकता है मुसलमानों में, तो वो हम सुन्नी हैं, जिनको बरेलवी कहा जाता है। हमारा तालीमी गिराव बहुत जीरो है, तालीम से तो दूर है ही, फहम और इदराक से भी, इन चीजों से भी हम बहुत दूर और नाबलद हैं। कौम को झंझोड़ने के लिए, कौम को संवारने के लिए, कौम को एहसास दिलाने के लिए कि उनकी जहालत से हटाकर इल्म की तरफ, आगाही की तरफ उनको लाया जाए, उसमें एक जो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं वो दीनी जलसे होते हैं। लेकिन हमारे दीनी जलसों का भी हाल ये है कि दीनी जलसों में हम आते हैं तो बतौर तफरी और इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। अब देखिए मेरी तकरीर हो रही है, बातचीत चालू है, शोर बरा शराबा चल रहा है, और ख़ास तौर से ये बिहार झारखंड के इलाकों का हाल है कि मुकर्रिर कुछ भी बोलता रहे, लोग अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहते हैं। इसके बरक्स हमारे इलाकों में जब जलसे होते हैं, खतीब जैसी अल्हम्दुलिल्लाह कह के खुतबा शुरू करता है, एक मजमे पे सन्नाटा तारी हो जाता है, और मजमा बगौर मुकर्रिर की माफी ज़मीर को समझने की कोशिश करता है कि मौलाना साहब, मुकर्रिर साहब कहना क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, इसको हम समझे, गौर व फिक्र करें और इसको अपने जहन में, अपनी अक्ल में उसको उतारें। मगर यहाँ के जलसों का ये आलम है कि गुफ्तगू से ज्यादा अंदाज को पसंद किया जाता है। जो जितना ज्यादा चिल्लाता है वो उतना बड़ा मुकर्रिर है। नात पढ़ी जाएंगी तो घंटों उसको सुनते हैं लोग, मगर जैसी तकरीर का सिलसिला शुरू हो जाए मजमे में एक बेचैनी सी महसूस होती है। दीनी जलसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मेले भरे हुए होते हैं। हमारे यहाँ मेलों का सिस्टम ही नहीं है, कुछ जानती ही नहीं हमारे यहाँ के। मैं अपने लोगों को बताता हूँ कि मैं उन इलाकों से होकर आता हूँ जब मेले होते हैं, तो वो ताज्जुब करते, कहते दीनी जलसे में मेले होते हैं। मैं कहा भाई, झूले लगे होते हैं, मेले होते हैं, दुकानें होती हैं, लोग खरीदो फरोख्त में मशगूल होते हैं। अब उस कौम का क्या हाल हो, उस कौम को क्या सुधारा जाए, उस कौम की क्या इस्लाह की जाए कि जिसने दीन के साथ मेलों को और तफरी को जोड़ लिया।
जबकि ये दो मुतज़ाद चीजें हैं। जिसने दीन के साथ, जिसने जलसों के साथ, दीनी जलसों के साथ बाजार रखा हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका ने फरमाया कि तुम्हारी दुनिया में सबसे बदतरीन जगह बाजार है और तुम्हारी बेहतरीन जगहों में सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह का घर मस्जिद है। एक जगह दुनिया में तुम्हारी जमीन पर सबसे बेहतर है और जमीन पर एक जगह जो बदतरीन है वो बाजार है, जो बेहतर जमीन है, जो अच्छी जगह है वो मस्जिद है। मगर जब हम इस्लाही जलसों में मेलों को और बाजारों को लेकर चले तो फिर हमारे हालात क्या होंगे वो समझा जा सकता है। आज यही वजह है कि वो कौम जो हुकूमत के लिए पैदा की गई थी, जो दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करने के लिए पैदा की गई थी, आज गुलामी पर और आज मजालिम झेलने पर मजबूर है। आज वो कौम जुल्म का शिकार है। गुलामों से बदतर हमारी जो पिछली कौमें ऐसी गुजरी हैं या कुछ ऐसे समाज जिनको निचला और छोटा तबके का समझा जाता था, उससे भी गई बीती आज हमारी हालत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की इस वक्त पोजीशन का यह हाल है कि ना सियासी प्लेटफॉर्म पर हमारी कोई क़यादत है, ना तालीमी एतबार से हमारा कोई अपना मेयार और कोई अपनी हैसियत है, ना माशियात और बिजनेस के एतबार से कोई हमारा अपना मेयार है। हम बस जिंदगी गुजार रहे हैं, मकसद हमें नहीं पता। गुनाहों में लुथड़ी भी हमारी जिंदगी है, जबकि हमारा मकाम यह था डॉक्टर इकबाल की जबान में कि सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ अदालत का, सदाकत का, शुजाअत का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। हम दुनिया के इमाम बनने के लिए आए थे, लेकिन आज हम मुक्तदी की भी हैसियत में नहीं। आज जो हम पर मसालिम हैं, जो हमारी हालत बद से बदतर है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, दूसरे नहीं हैं। क्योंकि ये कुरान अजीम का वादा है, रब तबारक व तआला का फरमान है। अल्लाह ताला कुरान अजीम में फरमाता है कि अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह उस कौम का हाल नहीं बदलता हत्ता युगय्यिरु मा अनफुसिहिम, जो खुद अपनी हालत को बदलना ना चाहे। जो कौम अपने आप को खुद बदलना नहीं चाहती, अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता, बल्कि वो कौम दिन ब दिन जो अपने हालात को सुधारने से गाफिल और बेपरवाह होती है, वो दिन ब दिन जुल्म सितम का भी शिकार होती है और जहालत के गहराई में दिन ब दिन गिरते जाती है। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो पोजीशन ये आ गई है कि एक वक्त ये था कि जो कुछ गुजर रहा है हमारे साथ वो एक अलहदा बात है, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान की जमीन पर इतनी तो इजाजत थी कि हम अपना हालात का बयां कर सकते थे, अपनी आहो फिगा का इजहार कर सकते थे, अपने दर्द और कर्ब का इजहार अपनी कौम के सामने कर सकते थे। अब उस पर भी पाबंदियां लगाई जा रही है। अब अगर कोई अपनी कौम की इस्लाह के लिए कुछ कहता भी है तो उस पर भी केसेस हो जाते हैं। और जो हालात चल रहे हैं आप जानते हैं, मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं। इसकी वजह यह है कि आज हम गुनाहों में लुथड़े हुए हैं। हमने अपने नबी के फरामीन को पश्चे पुष्ट डाल दिया है, पीठ पीछे डाल दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। आज हमारे नजदीक छोटे गुनाह तो कोई हैसियत ही नहीं रखते, बल्कि बड़े बड़े गुनाह हम करके गुजर जाते हैं और एक लम्हा में एहसास भी नहीं होता। हालांकि कुरान अजीम में अल्लाह ताला हमसे मुतालबा कर रहा है कि तुम मोमिन हो, अपनी हालत तुम्हें बदलना चाहिए, इसलिए कि तुम अपनी हालत इसलिए बदलो कि तुम दूसरों के हालात बदलने के लिए भेजे गए हो। कुरान अजीम में रब तबारक व तआला हमारी शान और अज़मत ये बयान करता है कि इरशाद रब्बानी होता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर।
उखरजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। रब फरमाता है कि ऐ लोगों, यानी ये उम्मत मोहम्मद से खिताब है, तुम बेहतरीन उम्मत लोगों के लिए, लोगों के वास्ते जाहिर किए गए हो, जिनका काम यह है कि अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से लोगों को रोकते हो। मगर आज हम खुद बुराइयों में मुब्तला है तो दूसरों को क्या रोके। आज हालात ये है कि हमें खुद अपने नफ्स को, अपने आप को नसीहत करने की जरूरत है। अगर आज हम अपने हालात को संवारना और सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर, अल्लाह की बारगाह में आजीजी और इंकिसारी का इजहार करते हुए तौबा करें। और तौबा कैसी होनी चाहिए? खुतबे में मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसी को मैंने आज अपना मौजू बनाया है। पारा नंबर 28 से सूरह तहरीम में और आयत नंबर 8 है। रब इरशाद फरमाता है, ईमान वालों से खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ईमान वालों अल्लाह की तरफ तौबा करो। ईमान वालों अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो। फिर तौबा की तारीफ बयान कर रहा है रब तबारक व तआला कि तौबा तुम्हें कैसी करना है। एक तौबा होती है जो रस्मी होती है, रस्मी तौर पर आदमी कह देता है अल्लाह गुनाह हो गया माफ कर दे, लेकिन फिर उसी गुनाह को करता है, गुनाह छोड़ता नहीं है, लेकिन रोजाना बस कहता रहता है रस्मी तौर पे अल्लाह गुनाह हो गया माफ कर दे। झूठ बोलता कहता है अल्लाह झूठ बोला माफ कर दे। जीना करता कहता है अल्लाह जीना हो गया माफ कर दे। चोरियां करता है कहता है अल्लाह चोरी होती है माफ कर दे। गुनाह करता रहता है और फिर तौबा भी करता रहता है। गोया उसने तौबा को एक मजाक बना दिया है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ईमान वालों अल्लाह की तरफ तौबा करो, रुजू करो, लेकिन ऐसी कैसी तौबा करो? रस्मी तौबा नहीं, दिखावे की तौबा नहीं, बल्कि कैसी? तौबतन नसूहा, तौबतन नसूहा करो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि तौबा के मायने क्या होते हैं, तौबा का मायना क्या है, और फिर तौबतन नसूहा के माना क्या है। वक्त एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब बड़ी मशहूर और तसव्वुफ में लिखी जाने वाली ये सबसे पहली किताब है। अपने वक्त के इमाम भी, अपने वक्त के सूफी भी है। हजरत इमाम कुशैरी की किताब है जिसका नाम ही है उन्हीं के नाम से, रिसाले कुशैरिया। चुनांचे रिसाले कुशैरिया के अंदर सफा नंबर 242 पर वो नकल फरमाते हैं कि तौबा असल में अरबी जबान का लफ्ज है। तौबा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मायने होते लौटना, पलटना, रुजू करना। लुग़वी यानी कि लुगत के एतबार से उसके माना है। और इस्तिलाह शरीयत में, शरीयत की इस्तिलाह में तौबा से मुराद वो है कि शरीयत में जो कुछ ऐसे काम जो मुमानियत के है, शरीयत ने जिन कामों को करने से मना किया, मजमूम काम है, गुनाह के काम है, तौहीन आमेज काम है, बदतरीन काम है, ऐसे काम जिसको देखकर घिन आए, जिसको सुनकर लोग नफरत और मुतनफ्फिर हो, उन कामों को छोड़ देना और उन कामों को छोड़कर अच्छे कामों की तरफ राग़िब हो जाना, उसको तौबा कहते हैं। ये तो हो गई तौबा की तारीफ। और साहिब तफसीर खाजिन जो कुरान अजीम की जिन्होंने तफसीर लिखी, तफसीर खाजिन में इसी आयत के तहत जिल्द नंबर 4 सफ़ा 287 सूरह तहरीम आयत नंबर 8 और तफसीर मदारिक में भी इमाम नसफी ने इसकी बारे में लिखते हैं इसी आयत के ज़िम्न में कि अल्लाह फरमाता है तौबतन नसूहा करो। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिन हज़रत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल करते हैं ये मुहद्दिसीन कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि तौबतुन नसूहा उस तौबा को कहते हैं कि जिससे रुजू करने के बाद, जिसको छोड़ने के बाद आदमी उस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाए, ऐसे गुनाहों से लौटे और उसका उस गुनाह की तरफ जाना ऐसा मुमकिन हो जैसे जानवर से जब दूध धो लिया जाता है तो वो दूध जिस तरह उसके थन में दोबारा नहीं जा सकता, उसी तरह गुनाहों की तरफ दोबारा न लौटे। जैसे दूध का थनों में दोबारा वापस जाना मुमकिन नहीं,
वैसा ही इंसान ऐसी तौबा कर ले कि उस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाए, उसे कहते हैं तौबतन नसूहा। और तौबा एक ऐसी शय है कि जो अल्लाह की बारगाह में नापसंदीदा बंदे को पसंदीदा बना देती है। जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसको नापसंद फरमाता है, और उसके बाद जब वो तौबा करता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, तौबतन नसूहा करता है, तो अल्लाह ताला का पसंदीदा हो जाता है। और फिर उसकी कैफियत और हालत कैसी होती है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, जिसको इमाम इब्न माजा ने अपनी किताब ज़ुहद के अंदर नकल किया। हदीस नंबर इसकी 4250 है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब किसी गुनाह को कर जाता है, बशरी एतबार से गुनाह हो जाता है, मगर फिर तौबतुन नसूहा करता है, इस अहद के साथ तौबा करता है कि अल्लाह ये गुनाह हो गया, अब ये गुनाह मैं दोबारा नहीं करूंगा। जब ऐसी तौबा कर लेता है तो आका फरमाते हैं अल्लाह उसको माफ फरमा देता है, और वो ऐसा गुनाह से पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था, इतना साफ सुथरा हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि तौबा करना ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। चुनांचे हदीस पाक में सही बुखारी के अंदर हदीस आती है, किताब दावात के अंदर हदीस नंबर 6307, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वल्लाही इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमी अक्सरा मिन 70 मर्रा। आका फरमाते लोगों, अल्लाह की कसम, कसम खा के फरमा रहे, वल्लाही अल्लाह की कसम, मैं अपने रब की बारगाह में रोजाना 70 मरतबा इस्तगफार करता हूं, 70 मरतबा तौबा करता हूं। कितनी मरतबा तौबा? ये एक तादाद बताइए। इस हदीस की तशरीह और इसकी शरह करते हुए हजरत इमाम बदरुद्दीन आईनी रहमतुल्लाह अलैह उम्दतुल कारी शरहुल बुखारी में नकल फरमाते हैं कि इसका यह मतलब नहीं है कि रसूलुल्लाह से रोजाना माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम के गुनाह होते थे फिर नबी तौबा करते थे। अंबिया याद रखिए मासूम अनिल खता होते हैं, गुनाह करना तो दूर की बात है, गुनाह का शायबा भी उनमें नहीं होता, गुनाह करने का ख्याल भी उनमें पैदा नहीं होता। ऐलान नब्वत से पहले भी वो मासूम होते, खताओं से पाक होते, ऐलान नब्वत के बाद भी पाकी होते हैं। हत्ता के गुनाह कबीरा, बड़े गुनाह तो छोड़िए, गुनाह सगीरा और मकरूहात से भी अंबिया परहेज करते हैं। हज़रत इमाम बदरुद्दीन आईनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इस हदीस की शरह करते हुए कि अल्लाह के नबी 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में इसलिए तौबा करते थे ताकि हम उम्मतियों के लिए सुन्नत बन जाए और ये नमूना बन जाए। इसमें तौबा के साथ हमारे गुनाह भी मिटा दिए जाएं, और चूंकि नबी ने तौबा की तो सुन्नत का हमको सवाब भी दे दिया जाए। हम गुनाहगारों की खातिर आका ने तौबा की अल्लाह की बारगाह में, वरना ये नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह गुनाहों में लुथड़े हुए थे या गुनाह करते थे, ये तस्वुर करना भी जायज नहीं है। उम्मत की तालीम के लिए आपने तौबा की, और एक बार नहीं, आप फरमाते रोजाना का ये मेरा मामूल है, रोजाना मैं अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना अमल भी बना लिया। और तौबा करना अल्लाह को कितना पसंद है। एक हदीस कुदसी में आता है, आका फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरा परवरदिगार मुझसे इरशाद फरमाता है कि मुझे वो बंदा बड़ा पसंद है कि अगर नादानिश्ता तौर पर उससे गुनाह हो जाए, गुनाह कर गया, इंसान है, बशर है, कमजोरियां हैं, उसमें कमियां हैं, और फिर मेरी बारगाह में वो तौबा कर लेता, अल्लाह फरमाता है मेरा बड़ा पसंदीदा वो बंदा है। और अगर ऐ लोगों तुम तौबा करना छोड़ दो, मेरी बारगाह में तुम रुजू करना छोड़ दो, तो मैं कादिर हूं कि तुम्हें फना कर दूं, खत्म कर दूं, हलाक कर दूं, और एक ऐसी कौम ले आऊं कि जो गुनाह करने के बाद मेरी बारगाह में झुक जाए और तौबा करे। इससे पता चला कि तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है। जब इब्लीस मरदूद करार दिया गया,
आप सब जानते हैं कि इब्लीस मरदूद क्यों हुआ? फरिश्तों का सरदार था, इज़ाज़ील नाम था। फरिश्तों को आदाब इलाही सिखाता था, फरिश्तों को इबादत के रुमूज और तरीके बताता था। मगर अल्लाह की नाफरमानी की, हज़रत आदम को सजदे का हुक्म दिया अल्लाह ने, उसने सजदा नहीं किया, नाफरमानी की, उसकी बुनियाद पर काफिर करार दिया गया, मरदूद हो गया, इब्लीस और शैतान हो गया। अल्लाह ने फरमाया खुरुज, निकल यहां से, अब तुझ पर कयामत तक लानत है, अब तू मेरी बारगाह का धुतकारा हुआ है। तो उस बदबख्त ने तौबा नहीं की, अड़ गया और अपने उस जाहलाना काम की तावीलें करने लगा। कहा कि मैं इसलिए नहीं झुका आदम के सामने, मैं आग से पैदा किया गया हूं, आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, आग बेहतर है, आग की फितरत बुलंदी की तरफ उठना है, मिट्टी की फितरत पस्ती की तरफ चाहना है। चूंकि मैं आदम से बेहतर हूं, तखलीक में आदम से पहले हूं, फरिश्तों का सरदार हूं, तखलीक भी अच्छी शय से मेरी हुई है, लिहाजा मैं अपने सामने कमजोर और नाकिस को कैसे सजदा करूं। ये बेजा तावीले की, उसने ये ना देखा कि ये अल्लाह का हुक्म है। तौबा नहीं की, अपने गुनाह पर अड़ गया। अल्लाह ने मरदूद, इब्लीस, शैतान करार दिया, खबीस करार दिया। कहा मेरी बारगाह से निकल जा। जब जाने लगा तो अल्लाह की बारगाह में नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जुरत करके कहता है कि ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूं कि जब आदम को तू जमीन पर भेजेगा, क्योंकि तूने पहले ही फरमाया कि आदम को जमीन पर मैं खलीफा बनाऊंगा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, आदम की औलादें भी होंगी जमीन पर, तो मैं औलादे आदम को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा, उनको तेरे रास्ते से हटा दूंगा और मैं उनकी ताक में लगा रहूंगा। हर औलादे आदम को मैं उस वक्त तक, जब तक बहका ना लूं, चैन से नहीं बैठने वाला। मैं वादा करता हूं तुझसे। अल्लाह ने फरमाया मरदूद, मैं भी वादा करता हूं, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अपनी शान और अजमत की कसम, मैं आदम की औलाद को उस वक्त तक बख्शता रहूंगा जब तक वो तौबा करते रहेंगे, हत्ता कि आखिरी सांस उनके हलक में होंगी। जब भी वो तौबा करेंगे मैं उनकी तौबा को कबूल कर लूंगा। अगर तू गुमराह करने पर कमर बस्ता है तो मैं भी मगफरत करने पर तैयार हूं, और मैं बंदे को हर हाल में बख्शने वाला हूं, बशर्ते कि बंदा आजीजी और इनकिसारी के साथ मेरी बारगाह में झुक जाए। बंदा जब आजीजी और इनकिसारी के साथ अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, उसका ये झुकना ही अल्लाह को पसंद आता है। चुनांचे हिकायत में आता है, और इसको बहुत सारे उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है, इमाम अब्दुर्रहमान अस्सफूरी और शाफ़ई ने नुज़्रतुल मजालिस में इसको नकल किया, और भी मुताद्दिद उलमा ने नकल किया है कि कौम बनी इसराइल में बारिश रोक दी गई। याद रखिए, जब गुनाह बढ़ते हैं तो नेमतें रोक दी जाती है, कौम को आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाता है। आज हमारी आजमाइश का सबब हमारे गुनाह है। कौम बनी इसराइल में गुनाह बढ़ गए, बारिश रोक दी गई, अब बारिश नहीं हो रही है, लोग खाने पीने के लिए मोहताज हो गए, यहां तक के लोग हलाकत के करीब पहुंच गए, मरने की नौबतें आ गई, जानवर मरने लगे, खेतियां सूख गई, जमीन सूख कर बिल्कुल कड़क हो गई, पानी पीने के ज़खायर खत्म होने लगे। लोग जाते, बनी इसराइल की कौम के लोग जाते, दुआ करते, मगर अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। रोजाना जाते, दुआ करते, गिड़गिड़ाते, मौला तौबा हमारी कबूल कर, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हम पे बारिश बरसा दे, बारिश नहीं बरसती। मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ज़ाहिरी हयात पे तशरीफ फरमाते। कहा है मूसा, अब अपनी कौम का हाल देख रहे हैं, बारिश हो नहीं रही है, हलाक हो रहे हैं, जानवर तबाह हो रहे हैं, हम लोग हलाकत के करीब पहुंच चुके हैं। आप हमारे पैगंबर है, नबी है, क्यों नहीं आप ऐसा करते कि हमें अपने साथ ले जाएं, आप दुआ करें और हम आमीन कहें। क्या वईद है कि आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर ले, और यकीनन अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा कि आप अल्लाह के महबूब है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, कल हम सब लोग एक बहुत बड़े मैदान में जमा होंगे जो आबादी से दूर था,
और तुम सब जब मैदान में आ जाओ, यहां तक कि तुम में जो बच्चे हैं उनको भी साथ ले लो, जो बीमार हैं उनको भी साथ ले लो, जो जानवर हैं उनको भी साथ ले लो, हत्ता कि ऐसे बीमार जो चल फिर नहीं सकते, ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए, चलने फिरने से माजूर है, उन्हें भी अपने साथ ले लो, उनको अपने कांधों पर, उनको सवारियों पर बिठा लो। पूरी आबादी में कोई जानवर ना रहे, कोई बच्चा ना रहे, कोई बीमार न, पूरी आबादी को खाली करके मेरे साथ चलो। आपने हुक्म दिया और कौम के लोग जमा हो गए। साथ में दूध पीते बच्चों को भी ले जाया गया, छोटे बड़े जितने जानवर थे घरों में उनको भी रस्सियां खोलकर उनको भी साथ ले जाती है कौम बनी इसराइल। ये कौम जो बीमार थे, जो चल फिर नहीं सकते, उनको खाट पर रखकर कांधों पर सवार करके उनकी औलादें उनको लेकर चलती है। और मैदान में पूरे बनी इसराइल जमा हो गए, गोया पूरी आबादी अब खाली थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक मिंबर लगाया गया, लकड़ी का एक मिंबर बनाया गया। मिंबर एक तख्त को कहते हैं। आप उस पर जलवा कर हुए और आपने कहा लोगों मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथों को उठाया, अर्ज किया मालिक कायनात मेरी उम्मत पर, मेरी कौम पर रहम फरमा, ये हलाक हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बारिश और अपनी रहमत अता फरमा दे। रब तबारक व तआला ने वही नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा जानते हो बारिश क्यों रोकी गई है? ऐ मूसा तुम दुआ तो कर रहे हो, क्या ये नहीं जानने की कोशिश करोगे कि बारिश रुकी क्यों है? हमने अपनी रहमत को क्यों रोक लिया इस कौम से? परवरदिगार मुझे बता ताकि मैं अपनी कौम की इस्लाह करूं, किस सबब से बारिश रोकी गई? अल्लाह ने फरमाया इस पूरी कौम में एक ऐसा गुनाहगार है, एक ऐसा बदकार है कि ऐसा कोई गुनाह नहीं है जिसने वो गुनाह उसने ना किया हो। जितने गुनाह होते हैं दुनिया में, जितने गुनाह जाने जाते हैं, हर कोई गुनाह वो कर गुजरा है और मुसलसल गुनाह करता है, अपने गुनाहों से रुजू नहीं करता, तौबा नहीं करता, माफी नहीं, उसे पछतावा नहीं। मैं उस एक बंदे से बहुत नाराज हूं, इसलिए उस एक बंदे की वजह से मैंने पूरी कौम से बारिश को रोक दिया। इससे यह भी पता चला कि अगर माशरे में और कौम में एक भी बदकार हो तो बाज औकात एक बदकार की वजह से सारे कौम को, सारे लोगों को तकलीफ होती है। एक मशहूर मुहावरा है ना, आपने सुना होगा कि एक तालाब की गंदी मछली सारे तालाब को खराब कर देती है, सड़ा देती है। हम क्या सोचते हैं भाई, अगर मैं एक अकेला गुनाह कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे माशरे में, हमारे समाज में बहुत सारे नेक लोग भी तो हैं, बहुत सारे लोग नमाज भी तो पढ़ते हैं। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता तो क्या फर्क पड़ता है?